अगर हालात परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप काम शुरू कर देंगे। पाकिस्तान का सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है, अभी सही वक्त नहीं आया। हमें पता होता है कि हमने क्या करना है, हम फिर भी क्यों नहीं करते? क्या वाकई हमारे पास टाइम नहीं होता? बहाना आखिर होता क्या है? हमारा दिमाग बहाने क्यों बनाता है? अगर बहाने इतने नुकसानदेह हैं तो हर इंसान बहाने क्यों बनाता है? अगर बहाने बनाना इंसानी फितरत है तो कामयाब लोग क्या चीज़ मुख्तलिफ करते हैं, क्या बात मुख्तलिफ करते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अयूब। वाई स्मार्ट पीपल फेल इन पाकिस्तान। आज इस पॉडकास्ट सीरीज़ का 6th एपिसोड है और आज का हमारा टॉपिक है, आज की हमारी रीज़न है एक्सक्यूज़ेज़। हम बहाने क्यों बनाते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, हमारा ब्रेन का मैकेनिज़्म क्या है और कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इनको समझ सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। बहाने बनाने की जो वजह है वो हमारा ब्रेन का एक ख़ास मैकेनिज़्म है। हमारा ब्रेन ट्रेन हुआ है सेफ्टी पे, ग्रोथ पे ट्रेन नहीं हुआ। हमारा दिमाग हमें हर तरह की बात की रीज़न बना के देता है, ऐसी रीज़न जो हमें कंफर्टेबल करती है। ह्यूमन माइंड इमोशनल पेन से बहुत डरता है क्योंकि इमोशनल पेन उसे शदीद हर्ट करती है। लिहाजा जब किसी भी चीज़ में हमें मुश्किल पेश आनी होती है या हम किसी बात में हम नाकाम हो जाते हैं तो हमारा दिमाग हमें कंफर्टेबल करने के लिए एक उसकी रीज़न बना के देता है। उस रीज़न को हम बहाना कह लें, उस रीज़न को हम उसका सेफ्टी मैकेनिज़्म कह लें या जो भी कह लें, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसे समझ जाएंगे तो हम उसे काउंटर कर सकेंगे, लेकिन अगर हम उसे समझ नहीं पाएंगे तो हम उसे काउंटर नहीं कर सकेंगे और इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजरती जाएगी। हम जो बहाने ज़्यादातर बनाते हैं वो ये हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, मैंने पहले कोशिश की थी कुछ नहीं बना, वो फ़लाँ ने ऐसे किया था देखो ऐसे हो गया। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने एक्सरसाइज करनी है, आप रोज़ाना अपने आप से कहते हैं कल शुरू करूँगा। आपने कोई चीज़ सीखनी है, आप कहते हैं कल से शुरू कर लेंगे, थोड़ी देर में शुरू कर लेते हैं, अच्छा देख लेते हैं, बस मैं अभी ये काम कर लूँ उसके बाद मैं ये कर लूँगा। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ में आपसे ये कहूँ कि मैं आपको एक्सरसाइज करने के रोज़ाना 10,000 रुपये दूँगा, तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन तैयार हो जाएंगे, टाइम भी निकाल लेंगे, सारा स्केड्यूल जो है वो आगे पीछे करके परफेक्टली उसको अलाइन कर लेंगे और रोज़ाना एक्सरसाइज करने चले जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि असल मसला टाइम का नहीं है, असल मसला आपके टाइट स्केड्यूल का नहीं है। असल मसला ये है कि आप का दिमाग जो आपको बहाने बना के दे रहा है, आप उनको समझ नहीं पा रहे और उस नासमझी की वजह से आप उस रीज़न को परमानेंट कर लेते हैं और आगे हर दफ़ा आपका दिमाग आपको कहता है अच्छा कर लेंगे, अच्छा देख लेंगे, अच्छा कर लेंगे। तो नतीजा क्या निकलता है? आप कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते। आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप मार्केट सर्वे करते हैं, आपको पता चलता है इस बिज़नेस में तो बहुत लोग पहले फेल हो चुके हैं। आप कहते हो हो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरा ख्याल है मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये काम हर सूरत में करना है, तो आप उन लोगों की तरफ देखेंगे जो इसमें कामयाब हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट का बिज़नेस है। रेस्टोरेंट के बिज़नेस में फ़ेल होने की जो परसेंटेज है वो तमाम बिज़नेस में सबसे ज़्यादा हाई है। इट्स समवेयर अराउंड 80%, 75-80% के करीब है। लेकिन आप देखेंगे कितने रेस्टोरेंट बिज़नेस कामयाब हैं। आपके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत बड़े बिज़नेस बने हैं, बहुत कामयाब बिज़नेस बने, उनकी ब्रांचेस बनी हैं। लेकिन अगर आप उनको देखते रहेंगे जो बंद हो गए हैं, जो कामयाब नहीं हो सके, और उनकी रीज़न भी आपको नहीं पता होगी कि वो क्यों कामयाब नहीं हुए, और आप जो है वो रेस्टोरेंट बिज़नेस के बारे में सोचना बंद कर देंगे, आप आराम से बैठ जाएंगे, इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा, ग्रोथ ज़ीरो होगी और आप बूढ़े होते जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन जो है वो सेफ्टी बेस्ड है, वो ग्रोथ बेस्ड नहीं है। इस बात को अपने जहन में रखें। इंसान का दिमाग उसको इमोशनल ट्रॉमा से हर सूरत बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही आपको किसी चीज़ में कोई ख़तरा महसूस होता है, जैसे ही आपको उसमें कोई मुश्किल नज़र आती है, तो इंसान का दिमाग एक बहाना घड़ता है आपको कंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये उसका मैकेनिज़्म है और हम सबका मैकेनिज़्म एक जैसा है। लेकिन अगर आप
इस बात पे गौर कर लेंगे कि ये एक इसने मैकेनिज़्म है इसका और इसने ये बहाना घड़ा है, अब मुझे वो रीज़न तलाश करनी है जो जिसकी वजह से मैं उठ के खड़ा हो जाऊँ और वो काम को करूँ। तो आपका दिमाग थोड़ी देर के बाद, अगर आप उसको 4-5 मिनट रेजिस्ट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको उसकी तरफ ले जाएगा और तमाम बातें बड़ा कंफर्टेबली आपको सोच के, आपको प्लान बना के बताएगा कि ये कामयाबी का रास्ता इधर को है और आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लिहाजा ये सारी बात जो है वो एक जो आपको एकदम से ख्याल आता है बहाने का, उसको आप थोड़ी देर के लिए रोकें, अपने आप को ब्रेक दें और उसके उल्टी तरफ सोचना शुरू करें। मिसाल के तौर पे आपने एक्सरसाइज करनी है, आपका दिमाग आपसे कहेगा कल कर लेंगे। अच्छा, सुस्ती है ना, वो आपको कंफर्टेबल रखना चाहता है। आप कहते हैं अच्छा नहीं, आज मैं कोशिश करके टाइम निकाल लेता हूँ। आप टाइम निकालने का सोचते हैं, अपने स्केड्यूल को देखते हैं और आपको टाइम नज़र आता है। फिर वो कहेगा कल तो तुमने इस टाइम पे फलां काम करना है। आप कहते हैं अच्छा ये तो मैं आज शुरू करूँगा तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा, परसों मुझे ये काम है। नतीजा क्या निकलेगा? आप बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा आज मैं हिम्मत करके कर लेता हूँ तो फिर करके तो फिर मैं कल का कोई ना कोई टाइम निकाल लूँगा, मैं इस टाइम पे ना कर सका तो मैं किसी और टाइम पे कर लूँगा, लेकिन मैंने करनी है, डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। तो वही आपका दिमाग, वही ब्रेन, वही ज़हन, वो आपको एक सारे आपकी रूटीन को अगले दिन की और उससे अगले दिन की रीशेड्यूल करके आपको प्रोग्राम बना के पकड़ा देगा। आपको ये समझना चाहिए कि बहाना जो है ना वो कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको परमानेंट कर लेंगे और उसको एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपका बिल्कुल एक कंफर्टेबल होके बैठे रहेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? वक्त ज़ाया होता जाएगा, ग्रोथ ज़ीरो होगी। अब सवाल ये है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम बहाने सुनते रहते हैं अपने दिमाग के। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, वो बहाना आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। सवाल आपके जहन में आता है, आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है, लेकिन जैसे ही बहाना आपके जहन में आता है आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को समझना ज़रूरी है। हमारे मुल्क में बड़े बड़े मज़े के बहाने हैं। ऐसे कुछ लोगों को मैंने कहते इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर मैं देखूँगा। आजकल मार्केट बड़ी स्लो है, मैं थोड़ा ठहर के देखता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़लाँ काम कर लूँ तो फिर देखूँगा। अच्छा चले शाम को देखते हैं। ये क्या है? टाल रहे हैं, टाल रहे हैं। सारी उम्र गुजार देते हैं लोग टालते हुए। ये नहीं कि एक दिन गुजारते हैं। जब आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजार लिए फिर आप भी आदी हो गए हैं बहानों के और फिर वो चीज़ चलती जाती है, चलती जाती है। नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं कर पाते। स्मार्ट लोगों की ईगो हाई होती है। जिस बंदे की ईगो हाई होती है उसके हर्ट होने के चांसेस भी उतना ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ज़िंदगी में जहाँ भी नाकामी होगी तो हाई ईगो का जो शख्स है वो ज़्यादा हर्ट होता है। लिहाजा उनका दिमाग एक स्टेज पे जाके रुक जाता है जहाँ पे रिस्क लेने का वक्त आता है ना, जहाँ से उन्होंने जिस आप कह लें कि जैसे स्पेस से निकलने के लिए आपको टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, आपको एक ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, वो टाइम होता है जहाँ पे आपने अपने आप को समझाना होता है कि मैंने यहाँ से निकलना है, यहाँ पे मैंने ज़ोर लगाना है। वहाँ पे वो ज़ोर नहीं लगा पाते, वो उनका ब्रेन एक्सक्यूज़ घड़ता है और वो उसको एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं। क्या वाकई हमारे पास टाइम नहीं होता? ये हमें सोचना है कि ये मैं रियली मेरे पास टाइम नहीं है, या ये मैं टाइम निकाल नहीं रहा, या मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि बगैर टाइम निकाले। तो लिहाजा मुझे इस बात को मान लेना चाहिए। अपने आप से सवाल किया करें कि ये जो मेरे जहन में रीज़न आ रही है, क्या ये रियल रीज़न है? क्या इसको ओवरकम किया जा सकता है? अगर इसको ओवरकम किया जा सकता है तो आप उस चीज़ को सोच लें, थोड़ी देर बाद आपको उसका प्लान पता चल जाएगा। मैंने एक दोस्त है हमारा, वो हर दफ़ा ना जब उसे बिज़नेस का आइडिया आता था तो वो कहता अच्छा नहीं, अब हालात आजकल ठीक नहीं हैं, आजकल मार्केट बड़ी स्लो है, मैं इसको ना थोड़े दिन ठहर के देखता हूँ। करते 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 सालों गुजर गए। एक दिन मैंने उसको कहा कि भाई बात सुनो, वाकई आपको लगता है कि अगर हालात परफेक्ट हो जाएंगे तो आप शुरू कर दोगे? तो वो ना सोच में पड़ गया, तो खामोश हो गया। मैंने कहा हालात अगर परफेक्ट हो जाएंगे तो शुरू कर दोगे? फिर सोच में पड़ गया और मैंने कहा भाई बहाने बना रहा है तुम्हारा दिमाग,
हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे। शुरू करोगे, चल पड़ेगा तो तुम्हारे हालात परफेक्ट हो जाएंगे। इर्द गिर्द की दुनिया थोड़ी बदल जाएगी, इर्द गिर्द की दुनिया वैसी ही है। आप ठीक हो जाएंगे तो आपको लगेगा आप ठीक हो गए। ये ऐसे ही है जैसे आपको सर में दर्द हो रहा है, इर्द गिर्द किसी को नहीं हो रहा तो आपको फील हो रहा है ना। लेकिन जब आपका सर दर्द ठीक हो जाए और इर्द गिर्द सब लोगों को सर में दर्द हो रहा हो तो आपको तो फील नहीं हो रहा। लिहाजा हमें ये देखना है कि हमारा दिमाग जो बहाने सोच रहा है, जो एक्सक्यूजेस बना रहा है, उनको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं, हम उसके उल्टी तरफ सोच कैसे सकते हैं, और हम किस तरह से अपने आप को ये समझा सकते हैं कि ये वक्ती रीज़न मेरे दिमाग में आई है, मैंने इसको मान के बैठ नहीं जाना। हमारी पाकिस्तानी कौम का एक बहुत मशहूर फ़िक्रा है जो कि हर वक्त बोलते रहते हैं ऑलमोस्ट, ऐथे कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि 25 करोड़ आवाम यहाँ रह रही है, 3 वक्त खाना भी खा रहे हैं, चलो 2 वक्त खा रहे होंगे, कपड़े भी पहन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी लोग ख़रीद रहे हैं, सड़कों पे रेल पेल है, दुकानें खुली हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं, लोग घर ख़रीद रहे हैं, नई नई स्कीमें आ रही हैं, हर चीज़ चल रही है। तो ये मतलब ये जो इतना कुछ हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में, तो आगे से ना आएँ बाएँ शाएँ करने लग जाते हैं। हमने अपने आप को बड़ा जो है ना वो गिरा लिया है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख़्याल है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमें ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि नहीं पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? क्या कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे? क्या यहाँ पे नई कंपनियाँ नहीं बन रही? क्या यहाँ पे नए स्टार्टअप्स एआई के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे? क्या पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, हाउसिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, न्यू बिजनेसेस, क्या कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में? हज़ारों की तादाद में कंपनियां बन रही हैं। Millions of people are getting out of the universities and they are going to do something and they are doing something every year. सारे लोग थोड़ी फेल हो गए हैं भाई, लोग कामयाब हो रहे हैं, लोग बेहतर भी हो रहे हैं। जब आप बेहतरी को देखेंगे तो आपको बेहतरी नज़र आएगी, जब आप नाकामी को देखेंगे तो आपको नाकामी नज़र आएगी। सिर्फ देखने का एंगल चेंज करें अपना। हमने बात की है कि बहाना बनाना जो है ना वो हमारी फितरत है। तो जो कामयाब लोग हैं फिर वो क्या करते हैं? वो सिर्फ एक दफ़ा जब उनके दिमाग में रीज़न आती है तो उसको थोड़ा सा आराम से, थोड़ा वक्त दे के थोड़ा सोचते हैं कि अच्छा, मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो कहेगा अच्छा बिज़नेस वो फ़लाँ का तो फेल हो गया है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, शहर से बाहर रहना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सी मल्टीपल रीज़न्स होंगी, टाइम रात को लेट घर आऊँगा। अच्छा ठीक है, सारा कुछ हो गया, अच्छा चलो फिर कल करेंगे। वो जब कल करेंगे आएगा ना उसके दिमाग में, उसने आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, उसने कहना आज क्या हो सकता है, जो आज हो सकता है आज करते हैं, फिर कल की कल देखेंगे। तो आप उठ के खड़े होते हैं, काम करते हैं, कल सुबह होती है, कल फिर दिमाग में आता है यार कल बड़ी थकावट हो गई थी, आज रहने देते हैं। आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कितने दिन थकावट होगी, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, चल पड़ते हैं। रोज़ उठते हैं, रोज़ चलते हैं, रोज़ उठते हैं, रोज़ चलते हैं, ग्रोथ हो जाएगी, कामयाबी हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। चंद लम्हे की बात है ये, लेकिन वो चंद लम्हे अभी ले आएँ या सारी ज़िंदगी ना लाएँ, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। अपने आप को रीथिंक करने की सलाहियत पे ट्रेन करें। जब भी कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ आपके ज़हन में आता है, आप उसके बारे में सोचें कि मैंने इसको काउंटर कैसे करना है, मैं हिम्मत कैसे करूं। थोड़ी देर के लिए हिम्मत करें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती, ग्रोथ डिस्कम्फर्ट है, उसमें आपको अपने आप को बेआराम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर जाके आप कुछ बनते हैं। तो मैंने आपको बेसिक मैकेनिज़्म समझा दिया है। मेरा ख़्याल है कि अपने आप को चेंज करने के लिए आपके लिए ये चीज़ काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको बताया आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।